कदम की पैरवी न करो। इसलिए लोगों, मरना बरहक है तो मौत की तैयारी करो, और मौत की तैयारी में आमाले हसना का होना जरूरी है। हदीस पाक में इसबागुल वदुए अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और ज्यादा कदमों से मस्जिद में जाना, व इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो दूर फरमाते हैं लोगों, ये काम तुम्हारे लिए जिहाद जैसा है। अल्लाह आपको जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए तैयारियां रखो, साफ सुथरा रहो, और सहाबे किराम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। आज हम मौत को भूले बैठे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे मदीने में, पूरी दुनिया के अमीर, और उनका लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ता था। एक दिन अब्दुल्ला पढ़ने नहीं गए तो हजरत उमर ने बुलाया, कहा बेटे पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये पुराना कपड़ा देखकर मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के लड़के और पुराने कपड़े में आते हो। आप जब तक मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन सादगी और ईमानदारी का आलम देखो कि इतना पैसा नहीं था कि फौरन अपने लड़के का कपड़ा बनवा दे। अपने खादिम को बुलाया, फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिनी बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि जाके कह दो कि उमर के नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया काट लेगा। जाओ मांग लाओ ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूं। बैंक का खादिम बैंक गया, बैंक के मैनेजर से जब बताया तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे। कहते महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो काट लेना, तो जाके लिखवा लाओ कि महीना पूरा होने से पहले उनको मौत नहीं आएगी। जाके लिखवा लाओ, मैं इसे थोड़ी दूंगा, दे दूं और उससे पहले इंतकाल कर जाए तो ये बैतुल माल है, माल कहां से आएगा? बैंक के मैनेजर ने जब कहा तो वो खादिम हजरत उमर के पास आए। हजरत उमर ने कहा पैसा लाए? हजरत वो आपसे कहता है कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दो कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा मौत नहीं आएगी आपको। तो रवायतों में है कि हजरत उमर रोने लगे, और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा और रो रो के कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला, ऐसे जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े बनेंगे, वरना अल्लाह जो अच्छा चाहेगा करेगा। बेटा बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, खुदा की कसम मैं अपने जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा की सोच थी कि पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, इसीलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ लोगों, मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी
सोना चमन रह जाएगा। अवतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको बाईमान दुनिया से उठाए। सबसे बड़ी दौलत ईमान है। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा एक जगह तकरीर कर रहे थे। एक औरत अपन बकरी लेके और बकरिया के दाढ़ी रहे तो लेके कहे इमाम आदम ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि मेरे बकरी के दाढ़ी बढ़िया है। तो इमाम आदम फरमाते बूढ़ी माँ अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी से अफजल होगी, तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से। और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान होके दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला कि चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, सब चीज की मकबूलियत का दारो मदार ईमान है। इसलिए हम अपने ईमान को बचाएं। मौत अल्लाह ताला जिस हाल में चाहे इंसान को आए। साहबे किराम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू जर गिफारी। आज हम लोग तो किसी को मना नहीं करते बुराई से। हम लोग सोचे थे वो का खुदे के अमल का जवाब दे पर हम काहे बोली जस्करी वसपई, हम लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन ये शरीयत की बोली नहीं है। आज हम लोग किसी को बुराई करते देखते तो नहीं बोलते काहे अरे जसू करी वसपई, अरे ठीक है लेकिन हमारा आपका क्या फरीदा है। हुजूर फरमाते मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, तुम में का जो किसी को बुराई करता देखे तो अपने हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तती फबिलिसानिही, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से कह दे। वइन लम यस्तती फबिक़ल्बिही, और अगर जबान से भी मना करने की ताकत नहीं है तो दिल ही में बुरा मान ले। इस्लाह करना चाहिए। हजरत अबू जर गिफारी एक दिन जा रहे थे, एक साहब सोने की अंगूठी पहने आ रहे थे। अबू जर गिफारी ने देखा तो ऐसे हाथ मारा, अंगूठी को खींचा और खींच कर फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहे हो, जब रसूलुल्लाह ने सोना पहनना मर्दों के लिए हराम कर दिया तो क्यों पहने हो। उनकी उंगली में कुछ खराश आ गया। वो गए हुजूर से शिकायत कर दिया। कहा हुजूर अबू दर अगर मना करते तो मैं निकाल देता, लेकिन अबू दर ने तो इतनी जोर से खींचा कि मेरी उंगली में खराश पड़ गई। हुजूर ने अबू दर को बुलाया, फरमाया अबू दर नरमी करो। एक दिन हजरत अबू दर गिफारी खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वालों में एक शख्स ऐसा भी निकला जो कालरदार कुर्ता पहने हुए था, नुकीले, तवाफ कर रहा था खुदा के घर का। अबू दर गिफारी ने देखा वह पकड़ा गिरेबान और कालर नोच के फेंक दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से खींचा कि उनके गर्दन में खराश आ गई। वो गए हुजूर से शिकायत किए, अल्लाह के रसूल अगर अबू दर मना करते तो मैं निकाल देता,